गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। तो जिसमें हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ लिया, यूट्रस एंड उसका कंप्लीट इंटरनल जो स्ट्रक्चर है एब्डोमेन कैविटी में जो प्रेजेंट होता है उसको हमने देख लिया। ठीक है कि ओवरी क्या होती है, यूट्रस क्या है, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेबी की जो हेल्थ है उसमें। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से क्या बेबी को मिल्क मिलता है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस, इनके स्ट्रक्चर जो भी हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो हेल्प करती हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। किसमें? ओव्यूलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं एंड प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं। साथ ही जो पार्चुरेशन होता है, मतलब डिलीवरी एंड हम बोल सकते हैं बेबी केयर में, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल वे में, एक देखो मैंने पाथ बना दिया है, इसके हेल्प से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसको मैं रब कर देती हूँ, बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे एंड समझेंगे कि किस तरीके से इसका डायग्राम होता है, क्या रूट होता है, किस तरीके से मिल्क बाहर निकलता है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए मैं ड्रॉ करती हूँ। अब आपको इतना समझ में आया होगा कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये 2 इन नंबर होती है। ठीक है, जो ब्रेस्ट वाला रीजन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फीमेल में होती है। कौन सी फीमेल में? जो मैमल की जो फीमेल्स होती हैं उनमें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 इन नंबर होती हैं। तो मैं इसका सामने का व्यू बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे ये एक मैंने मेमोरी ग्लैंड बनाई। ठीक है, ये बीच में क्या होता है? डार्क सा रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एरियोला। एरियोला, ठीक है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके के डॉट्स मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से स्वेटिंग हम बोल सकते हैं, जिससे स्वेटिंग होती है वो यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट के जैसे दिखाई देते हैं। ओके, अब देखो ये खुद एक क्या है? ये खुद एक ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, ये भी एक इसका एनलार्जमेंट हो गया है, लेकिन ये क्या है? एक स्वेट ग्लैंड है। एंड यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसकी कि जो स्वेट ग्लैंड है इसका एनलार्जमेंट हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मेमोरी ग्लैंड बोल रहे हैं। अब इसका जो हम सामने का स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरीके से, फिजिकली जब इसको देखते हैं तो ये बीच में डार्क रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एरियोला एंड इसके मिड में ये होता है निप्पल। ठीक है, ये क्या है? निप्पल, राइट। अब ये जो इसकी साइज है, ब्रेस्ट साइज, ये डिपेंड करता है, एक स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू, जिनको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो इनकी वजह से जो फीमेल टू फीमेल ये साइज वेरी करता है। तो देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी नहीं बोल सकते, जो हमारी मसल्स होती हैं। ठीक है, जो ये वाला रीजन है, रिब्स वाला रीजन होता है। ठीक है, जो रिब्स वाला रीजन है, जैसे रिब्स हैं, ठीक है, तो रिब मसल्स रिब्स से कनेक्टेड होता है ये वाला रीजन। तो यहाँ पे रिब्स हैं। ठीक है, तो ये रिब्स मसल्स हैं, तो यहाँ से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी बुक में भी डायग्राम गिवन है। यहाँ पे कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये 2 इन नंबर होते हैं। ठीक है, एक फीमेल में 2 इन नंबर होते हैं। तो ये जो है, ये जो इसका फैटी एरिया होता है वो स्पेशल टाइप के, मैंने बोला, टिश्यू होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? एडिपोज टिश्यू। इस तरीके से क्या है? ये फैट को इंक्रीज करते हैं, मतलब जो इसका साइज एनलार्जमेंट होता है वो इनकी वजह से होता है, एडिपोज टिश्यू। क्या करते हैं? साइज एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, साइज एनलार्जमेंट। ओके, इनकी वजह से भी जितना फैट मिलता है वो डिफरेंट जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये डिफर कर सकता है। अब देखो ये जो पूरा एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, पूरा फैट का बना हुआ है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं कि अंदर के साइड से ये डिवाइड होता है। ये कौन सा वाला व्यू है, आपको समझ में आया कि जब कोई भी फीमेल कुछ इस तरीके से खड़ी है, ठीक है, इस तरीके से खड़ी है,
इस तरीके से है, तो यहां से हम कट करते हैं, इसका एलएस कट करते हैं, ठीक है। इसका एलएस जब हम कट करेंगे इस तरीके से, तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, रिब्स होती हैं, उनकी मसल से ये कनेक्ट होता है, एडिपोज टिश्यू से मिलके बना हुआ ये फैटी एरिया है, ठीक है। इस तरीके से होता है, क्लियर है। तो अब देखो, ये मैंने बोला जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, मैं यहाँ पे लिखती चलती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ग्लैंडुलर टिश्यू, इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्यूल्स, मेमोरी लोब्यूल्स या फिर लोब्स बोल लीजिए, लोब्स ही लिख देती हूं मैं, लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट में एक जो ये है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू, एक जो है ये एक के अंदर ही इतने 15 to 20 इन नंबर्स क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स या फिर लोब बोल सकते हैं। इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती हैं। कितने होती हैं नंबर में, नंबर याद रखने हैं, कितने होते हैं 15 to 20, राइट। अब ये जो होते हैं, एक के अंदर इस तरीके की सेल मिलती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। अब जो एक सेल है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलस, ठीक है, एल्वियोलस। एंड बहुत सारी मतलब ग्रुप्स में मिलके बनाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, एल्वियोलाई, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा होगा, अभी पढ़ा होगा 11th में भी कि जब ये बंच में होती हैं तो हम इसको मतलब लेते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, एल्वियोलस क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरीके से बंच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक जैसे से बना लेती हूं, ये जैसे मैंने बना दी, इस तरीके से ये एल्वियोलस है एंड ये सेल्स प्रेजेंट है। मतलब बंच में होंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। इस तरीके से एक नहीं होगी, बहुत सारी मिलेंगी ये, ठीक है, बहुत सारी मिलती हैं इस तरीके से बंचेस में। ओके, अब क्या होगा, जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, मिल्क का सिक्रेशन वो कहां से होता है, वो होता है इन एल्वियोलस के अंदर ये बनते हैं, ठीक है। तो मैं मिल्क बना लेती हूं, ये बन गया मिल्क, इनके अंदर बना मिल्क, किसके अंदर, जो एल्वियोलस है, सिंगल को हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलस, एंड जो बंच में प्रेजेंट है ये, तो हम इनको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। क्लियर है इतना। इन्होंने क्या किया, मिल्क का प्रोडक्शन किया, किसकी हेल्प से, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है एल्वियोलाई के अंदर। इतना समझ में आया। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ये सब होता है। ये कहां से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारे माइंड में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से हमारी जो माइंड है वो सिग्नल देता है कि अब प्रोलैक्टिन बनना चाहिए, सॉरी अब मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए। तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एंड एक बात और, जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, कि जो मिल्क का बाहर निकलना होता है वो किसके हेल्प से होता है, इजेक्शन, उसको बाहर निकालना, वो होता है किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, प्रोलैक्टिन की वजह से। जब भी जो बेबी होता है, ठीक है, जब वो मिल्क को सक करना चाहता है तो मिल्क कैसे आने लग जाता है, जब वो सक नहीं करता तो स्टॉप हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी जो बेबी है जो इसके पास आता है, निपल के पास आता है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो एरिया है सेंसिटिव एरिया, ये एक सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये डार्क कलर का जो रीजन होता है, ये निपल है, एंड इसके अराउंड ये जो सेंसिटिव एरिया,
जब बच्चा मिल्क सक करने की कोशिश करता है तो क्या करता है कि ये वाला पार्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, सेंसिटिव होता है, तो ब्रेन में सीधा मैसेज आता है पिट्यूटरी के पास कि प्रोलैक्टिन बनाया जाए। जब प्रोलैक्टिन बनता है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एल्वियोलाई हैं, ठीक है, एल्वियोलाई जो बंचेस हैं, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से बना? मिल्क का प्रोडक्शन किससे हुआ? प्रोलैक्टिन की वजह से। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीटोसिन है तो इसकी हेल्प से वो इजेक्शन ऑफ मिल्क बाहर निकलने लगता है। क्लियर है? तो इतना देख लीजिए, मैंने रेड कलर का यहाँ पे मिल्क बनाया है, जबकि ऐसा होता नहीं है रेड कलर का मिल्क। ओके, तो ये रेड कलर का मैंने मिल्क बना दिया। अब क्या होगा, ये जो एल्वियोलाई हैं इनमें से ये जो मिल्क है ये सारा बाहर आएगा और कहाँ जाएगा? ये जो ल्यूमेन है, ये जो स्पेस है इसके अंदर भर जाएगा, ठीक है। एल्वियोलाई का जो ल्यूमेन है तो इसके अंदर भर जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या था? इसको साफ कर दो एक बार के लिए मैं, ठीक है, मैं साफ कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या है? मेमोरी। इसको भी साफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। लोब्स या फिर लोब्यूल भी बोल सकते हैं, लोब्यूल्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है? एल्वियोलाई। ये क्या है? एल्वियोलाई बंच में है तो इसलिए हम इसको एल्वियोलाई बोल रहे हैं, एल्वियोलाई। ये क्या है? ल्यूमेन, जो खाली स्पेस था ये, इसके अंदर मिल्क आके भर गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। अब इसके अंदर मिल्क आ गया है, ठीक है। अब ये जो मिल्क आ गया इसके अंदर, अब इसको बाहर निकलना है, कैसे निकलेगा? तो उसके लिए क्या होगा कि यहां से कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स निकलेंगी, ठीक है, हर एल्वियोलाई से। जैसे ये एक एल्वियोलाई है, पूरा बंच है, तो ये इसका ल्यूमेन है, यहाँ पे मिल्क होगा, यहाँ पे भी मिल्क होगा, ठीक है। तो यहाँ से छोटी ट्यूब निकलती हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बनाई है, और भी बहुत सारी होती हैं, इस तरीके से ट्यूब्स निकलेंगी। एंड ये जो ट्यूब्स हैं ये आपस में कनेक्ट करेंगी। अभी ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत सिंपल है ये आपस में कनेक्ट करेंगी एंड एक कॉमन ट्यूब बना लिया इसमें इन्होंने। तो ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? जो इनसे निकल रही डायरेक्टली, इनको हम बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, जब ट्यूब्यूल होता है इसका मतलब छोटी ट्यूब्स, ठीक है, छोटी मतलब जिनका ल्यूमेन जो है, जो बीच का जो कैविटी है वो बहुत ही पतली पतली सी हो, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में चला गया मिल्क, ठीक है, यहां से मिल्क जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया? एक कॉमन बनाई, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने बोला यहां से भी एक कॉमन निकल के आएगी, जैसे और भी बहुत सारे यहाँ पे एल्वियोलाई होंगे, वो मिलके सारी एक कॉमन बनाएंगे, ठीक है। इनको बोलेंगे हम, जो बाहर निकली हैं इनको बोलेंगे मेमोरी डक्ट। डक्ट, ठीक है, मेमोरी डक्ट बन गया। अब ये जो मेमोरी डक्ट होता है ये सारे के सारे बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे। तो देखो हर एक एल्वियोलाई से एक ट्यूब्यूल निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ट्यूब्यूल, ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे, इनसे ट्यूब्यूल निकलेंगे पतले पतले से, एंड ये मिलके क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट बना लेंगे। अब ये जो मेमोरी डक्ट है ये मिलेंगी सारी, जितने भी ये लोब्स हैं इनमें से सब में से एक एक निकल रही होगी, तो ये मिलके क्या बनाएंगी? ये मिलके इस तरीके से कुछ फूली हुई सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब थोड़ा जो सोलन एरिया है वो बना लेंगी। तो सोलन एरिया को हम क्या बोल देते हैं? एम्पुला। बात किया था पिछले टाइम अभी बात किया था, ठीक है, जो पीछे हमने पढ़ाया। इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी एम्पुला, ठीक है। इस तरीके से सोलन पार्ट्स ये बना लेते हैं जिनके अंदर मिल्क चला जाता है। समझ में आ रहा है? ये सोलन पार्ट बना ली, इसके अंदर ये चला गया। तो अब ये जो सोलन पार्ट है ये अगेन छोटी छोटी जो डक्ट्स हैं उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा एंड ये किस में चले जाएंगे? निपल में चले जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे?
ये हो गया एम्प्यूला, समझ गए, ये एम्प्यूला हो गया, बहुत सारे होंगे ऐसे। एंड ये क्या हो गई, ये जो डक्ट्स मैंने बनाई हैं इनको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्या हुआ, लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्लियर है, समझ में आया। लैक्टिफेरस डक्ट से ये मिल्क जो है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, इस तरीके से समझ में आ गया। देखो क्या होता है, यहाँ पे ये मसल्स हैं, कौन सी मसल्स, जहाँ पे ये हमारी रिब्स होती हैं, वो जहाँ अटैच होती है, रिब्स से अटैच होती है, तो ये मसल होती है। यहाँ से एडिपोज टिश्यू क्या बना रहे हैं, फैट बना रहे हैं। अब इस जो ग्लैंडुलर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्लैंडुलर जो एरिया है, ये जो ग्लैंड्स है एक, ठीक है, इस ग्लैंडुलर एरिया को हमने तोड़ दिया लोब्यूल्स में, लोब्स में। ये 15 to 20 होते हैं, 15 to 20 नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ फटाफट लिख लूं, क्या, ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि एक है ये, ओके। इसको हमने डिवाइड किया मेमोरी लोब्यूल्स में, लोब्स में, ठीक है। लोब्स कितने हैं, 15 to 20 इन नंबर्स, ये इनमें हमने तोड़ दिया। अब ये किससे मिलके बने हुए हैं, इनके अंदर क्या है, एल्वियोलाई है, बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं। एल्वियोलाई ये क्या करती है, मिल्क सिक्रेट करती हैं, मिल्क बनाती हैं। अब मिल्क बनेगा वो ल्यूमन में आएगा, मैं ये बात बता रही हूं, कहां पे आएगा, एल्वियोलाई के, ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई में, यहां पे आएगा। यहां से क्या होगा, कुछ पतली पतली ट्यूब्स निकलेंगी, जिनको हमने क्या बोला था, यहां से ये क्या बोला इनको, मेमोरी ट्यूब्यूल। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ओके। अब ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, यहां से एक डक्ट बना रहेगा, थोड़ा मोटी ट्यूब बनेगी, ठीक है। इन सबको मिला के कॉमन मोटी ट्यूब इनसे बाहर निकलेगी। ये जो लोब्यूल है इनसे जस्ट बाहर निकल रही है क्या, मेमोरी डक्ट, ठीक है, थोड़ी मोटी हो गई है। अब ये जो डक्ट्स हैं वो मिलके और एक सोलन पार्ट बना लेंगी, ठीक है। तो ये इसको हम बोल देंगे एम्प्यूला, जो और भी ज्यादा मोटा जो सोलन सा जो पार्ट होगा, तो ये हो जाएगा मेमोरी एम्प्यूला। अब मेमोरी एम्प्यूला से क्या जुड़ी हुई है, लैक्टिफेरस डक्ट्स, लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस, लैक्टी नाम ही मिल्क से लिया गया है, लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो आप याद रखिए, जहां से मिल्क बाहर निकल रहा है तो ये लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्लियर है, ये पाथ होता है इसका, सो सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा, कंप्लीट हो गया है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हम बिना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें पढ़ना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम आगे का प्रोसेस करेंगे कि जो भी फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, उन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपकी हेल्प हुई आज की वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए, आपकी बुक में ना 2 डायग्राम्स गिवन हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो मैं आपको बता दूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम कहाँ, मतलब ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, एंड यहाँ पे ये क्या है, एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमेन। तो ये भी लोअर जो एब्डोमेन होता है, लोअर नीचे वाला एब्डोमेन, ये एब्डोमेन वाला एरिया है। तो ये जो लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ये हमारे 2 ओवरी हो गई, एंड ये फेलोपियन ट्यूब, ओके, फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस, एंड यहाँ पे ये सर्विक्स एंड सर्विक्स एंड वेजाइना, एंड ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमेन रीजन में। एंड कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिगामेंट की हेल्प से ये जुड़ा हुआ होता है पेल्विक वॉल से। जो पेल्विक रीजन है वहां पे जो वॉल होंगी, जो पेल्विक कैविटी है, कैविटी के अंदर तो रखा होगा, कोई खाली जगह होगी वहां पे तो होगा ही, तो ये वहां पे अटैच होता है, उसकी जो वॉल होती है पेल्विक कैविटी की, तो उससे अटैच होता है लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम इसका ही एक और डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, उसको जरा देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे कोई भी लड़की इस तरीके से खड़ी है, ठीक है, इसका लेटरल व्यू हम देख रहे हैं, लेटरल व्यू।
तो कभी कभी आपके बोर्ड में ये बनाने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से मैं, जैसे कोई लड़की है इस तरीके से खड़ी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से खड़ी है, लेटरल आपको व्यू दिखाई दे रहा है। तो अब जब इसके जैसे एक जो इसका लेग है यहां से हम इसको हटा दें तो हमें क्या दिखाई देता है, ठीक है, मतलब दो लेग हैं, ठीक है, एक उस तरफ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, एक लेग को साइड में कर दें तो हमें जो दिखाई देता है वो भी इंटरनली मतलब इसका एलएस कट करके देखेंगे, ठीक है, एक पैर को साइड में हटा देंगे, ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, जो अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो अंदर प्रेजेंट है इस एरिया में, तो उसको हम कट करेंगे, एलएस कट करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट मैंने ये बनाया है। तो ये जो है ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस, ठीक है, एनस होता है, ठीक है, ये क्या है, रेक्टम है। अब हमने अगर एक्सटर्नल जेनिटलिया आपको याद हो तो जो एनस होता है उसके ऊपर आगे की साइड में क्या होता है, वेजाइनल, ठीक है, तो ये वेजाइना का जो रीजन है वो है। अब वेजाइना के रीजन में भी एक तो कितनी सारी ओपनिंग होती हैं, ये एक वेजाइना का जो कॉमन रीजन था जिसको हमने बताया था कि इसके अंदर सारी की सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे ये यूट्रस है, इस तरीके से टिल्टेड होता है, एंड ये वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे खुल रही है, ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे खुल रही है, एंड उसके आगे आपको पता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इस तरीके से आप बना देंगे ये यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, एंड यहाँ होता है जैसे क्लाइटोरिस, तो इसको इस तरीके से बना के बताया गया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, तो ये हो गया क्लाइटोरिस, एंड ये हो गया आपका लेबिया माइनोरा, अंदर की साइड में जो फोल्ड होता है, ठीक है, लेबिया माइनोरा, एंड ये हो गया लेबिया मेजोरा जो कि बाहर के साइड में। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं नाम लिख दूं, ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पे ये क्या हो सकता है, हाइमन होगा, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ, तो ये मतलब वेजाइनल ओपनिंग, ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, ये यूरेटर है ना, यूरेटर से एक वो ये तो बीच में जो मेल होता है तो उसमें तो एक ही होता है, फीमेल में अलग अलग ओपनिंग होती हैं। ये देखो ये जो रीजन है इनके नाम लिख लेते हैं। देखिए ये तो हो गई क्या, वेजाइनल ओपनिंग, ओके, हमने एलएस कट किया है ना। ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हमने क्या बनाया, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा। अब एक है तो मेजोरम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे हमने एक ही बनाया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं लेबिया मेजोरा जो कि बाहर वाला है, ये अंदर वाला लेबिया माइनोरा। ये आपको शायद तब समझ में आएगा जब आप एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने उसको पहले पढ़ाया है। तो नहीं देखना, आई मीन देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, एनएस है, एनएस के आगे सारी ओपनिंग है, वेजाइनल, यूरेथ्रल, क्लाइटोरिस, ठीक है।